नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसागुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और इसके अंतर्गत हमारी स्वाध्याय चल रही है चर्चा क्रमांक 4, तत्व चर्चा क्रमांक 4। ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान के स्वरूप की बात चली है। अपने लास्ट क्लास में समझ लिया था, आगे भी यहाँ पे बात आई है कि ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान है। लास्ट क्लास में थोड़ी मोटिवेशनल चर्चा की थी कि ध्यान करना नहीं सीखना, ध्यान किसका करें तो हमें सुख हो, उस ध्येय का निर्णय करना है। क्या बोला? ध्येय तत्व हाँ का जी। निर्णय करना है कि किसका आश्रय हो, मैं अपने को कैसा जानूं तो रत्नत्रय प्रकट हो परिणति में, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ध्यान 4 प्रकार के हैं। शॉर्ट में कहें तो शुभ और अशुभ ध्यान। तो आर्त ध्यान की चर्चा हुई। इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो तब उसमें शोक करना, अंतर्मूर्त पर्यंत विलाप करना। अंतर्मूर्त माने पूरा मुहूर्त नहीं। अंतर्मूर्त के 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो उसमें से मध्यम अंतर मुहूर्त, उसकी पीड़ा का चिंतन करना, शोक का, विरह का अथवा वियोग का, तो वो इष्ट वियोगज। अब ये ऐसा ध्यान क्यों हो रहा है, इष्ट वियोगज ध्यान क्यों हो रहा है? कि धर्मी का निर्णय नहीं है ना, मैं कौन हूं ये पता ही नहीं है। वो कहाँ उत्कृष्ट चर्चा चल रही है कि ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करते। तो जब ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रवेश करता ही नहीं है, तो अब कौन सा ज्ञेय अच्छा और कौन सा ज्ञेय बुरा, ये बाहर से बात हो गई। जब ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रवेश करता नहीं है तो कौन हाँ सा जी। ज्ञेय अच्छा है और कौन सा ज्ञेय बुरा कोई नहीं। है ना। ये तो बाहर, तो कौन इष्ट है और कौन अनिष्ट है? कोई नहीं। इष्ट कोई अनिष्ट नहीं। है नहीं, और इष्ट का वियोग हो गया। हम्म, बहुत शांति से गंभीरता से विचार करो, इष्ट का वियोग हुआ है कि परिणमन मात्र हुआ है? परिणमन। अकेला परिणमन है, और ये तो पहले से फिक्स है हम्म, कि प्रत्येक वस्तु स्थिर रहते हुए परिणमनशीलता है उसमें। तो मेरे अनुसार तो परिणमन किसी का होता नहीं है। एक बात, अगर हम चेतन पदार्थों की तरफ से बात करें तो वो चेतन पदार्थ का भी अभाव कहाँ हुआ है? हम्म, इस 3 लोक में है कि नहीं वो, कहीं ना कहीं हाँ जी। 3 लोक में जिसको हम इष्ट कह रहे हैं, तो वो 3 लोक में है कि नहीं, मर गया है। 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 है? हम्म, मतलब आप सांगो पांग निर्णय किया जाए हम्म, पूरी तरह से। इस कोई भी विषय आए, टेबल पे केस आए, तो उसके बारे में पूरी तरह से विचार करना चाहिए। हाँ जी। देखो ये वाली बातें एकदम बेबुनियाद हैं कि भाई कोई इष्ट का वियोग हो जाए तो दुखी नहीं होना, ज्यादा दुखी नहीं होना, कर्म बनते हैं, देखो शोक से नीच गति बनती है। इन उपदेशों से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हाँ जी। हमको इष्ट भाषित ही हो रहा है और शोक मत करना, संभव है? नहीं। अगर किसी को शोक नहीं भी होए तो उसका अर्थ क्या है? राग नहीं है तो द्वेष है। हम्म, तो अंदर 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 में द्वेष पनपता है।
हम्म। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तो इन बातों से तो ये तो सिर्फ उपदेश है कि भैया इष्ट का वियोग हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम्म। चाहिए से क्या होता है, और नहीं भी होए तो अपने को भूल कर पर पदार्थ इष्ट भाषित हो रहा है, ये अनंत पाप है। हम्म। थोड़ा बहुत पाप नहीं है ये। अपनी अपना स्वरूप अपनी सत्ता को जाने बिना पर पदार्थ इष्ट भाषित हो रहा है, ये अनंत पाप है। हाँ जी। इसके फल में निगोच चला जाता है। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। अपनी सत्ता को भूल कर पर अनिष्ट भाषित हो रहा है, ये अनंत पाप है। और इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, उसके बावजूद शोक हो रहा है, तो वो अनंत पाप नहीं है, वो अल्प पाप। ये इस केमिस्ट्री को समझो। हाँ जी। क्या कहा? इष्ट अनिष्ट तो भाषित नहीं हो रहा है, फिर भी शोक हो रहा है, तो वो कितना पाप है? अल्प पाप है वो, अल्प। कैसे? जैसे रामचंद्र जी रो रहे हैं हम्म। लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेके, कितना पाप है? बहुत। अरे पाप होता ना वो तो तब वो मोक्षगामी नहीं होते, उसी भव से मोक्ष चले गए। कितने कर्म बंधे होंगे? अल्प। कितने अल्प? समुद्र में बूंद जितने। विचार करो आप। बहुत। और यहाँ नहीं रोने का नहीं गाने का नाटक हो सकता है, रोने का भी नाटक हो सकता है, नहीं रोने का भी नाटक हो सकता है, हम्म। परंतु ये अनिष्ट है और अनिष्ट है, इससे महापाप चल रहा है, महापाप। और पाप इस बात का नहीं चल रहा कि वो इष्ट है अनिष्ट है, पाप इस बात का चल रहा है कि तुम अपनी सत्ता को और स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। हम्म। एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञेयों से अप्रभावी हो, एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ज्ञेयाकार है। और फिर कह रहे हैं ज्ञेयाकार भी नहीं है, ज्ञानाकार है। और फिर कह हम्म। रहे हैं ज्ञानाकार भी नहीं, ज्ञायक ही है। एक हम्म। तरफ तो ज्ञानाकार भी नहीं है और ज्ञायक है, और दूसरी तरफ इष्ट है, हम्म। हम्म। दूसरी तरफ अनिष्ट है। समझ में आ रही है? हाँ जी। ये मिथ्या दृष्टि ऐसा मिथ्या अनेकांतवादी है। कैसा बढ़िया अनेकांत है? नहीं, हम्म। ऐसा उल्टा उल्टा चलता रहता है। इसलिए इन इन ध्यानों से बचा नहीं जा सकता हम्म। कि नहीं भैया हम आर ध्यान नहीं करेंगे, हम रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम्म। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होता। स्वरूप समझने पर वो उत्पन्न नहीं होता। क्या कहा? हाँ जी। स्वरूप समझने पर वे उत्पन्न नहीं होते। तो पूरा अभ्यास कहाँ पे करना? नहीं हम तो किसी को सर। इष्ट नहीं समझेंगे, इसमें नहीं करना अभ्यास। अभ्यास यहाँ करना मैं कौन हूँ, मेरे लिए इष्ट हो सकता कौन है, मेरे लिए अनिष्ट कौन हो सकता है। हम्म। तो वह चर्चा आई थी। तो इष्ट अनिष्ट पदार्थ स्थूल चेतन अचेतन पदार्थ तक मत लेना। हम्म। कहाँ तक लेना? रागादि विकारी भाव और सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को भी रखना इसके भीतर। हम्म। शुद्ध परिणाम मेरे लिए इष्ट है और हम्म। विकारी परिणाम मेरे लिए अनिष्ट है, ये कदाचित आगम का वचन है, परंतु हम्म। अध्यात्म ऐसा नहीं। हम्म। और आगे बढ़ना, कहाँ तक बढ़ना? ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार, वो भी न मेरे लिए इष्ट है और न अनिष्ट अनिष्ट है। है। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार तक जाना। हम्म।
अब समझ में नहीं आया अगर ये सारी बातें, तो फिर दर्पण रखो सामने, फिर दृष्टांत से सिद्धांत की ओर जाना। तो हम्म, दर्पण के लिए अपन कितनी जल्दी बोलते हैं, दर्पण के लिए गोबर अच्छा कि सोना अच्छा। हम्म, सोना इष्ट है, गोबर अनिष्ट है। नहीं है, नहीं, कुछ नहीं, बराबर है। बराबर। मेरे ज्ञान के लिए, वो भेद भी से भी बराबर देखें, है। मेरे ज्ञान के लिए कोई नहीं, मैं तो गायक हूँ। और जिस ज्ञान ने स्वीकार किया मैं गायक हूँ, यही धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान में आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं होते। कौन से वाले नहीं होते, सारे नहीं होते ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी नहीं। और देखो यहाँ पर नीचे लिखा, मिला नीचे लिखा है कि मुनिराज को भी आर्त ध्यान हो सकता है। और ये क्या बोलता, नहीं भैया हमें कोई आर्त ध्यान नहीं, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। झूठ बोलते, झूठ, झूठ है ये सब। समझ में आ रही है बात? बहुत माइन्यूटली चीजों की प्रोसेस समझनी है। हम्म। अनिष्ट संयोग, जो अपने को अच्छा नहीं लगता, जो अपने को अच्छा नहीं लगता हो, ऐसे पदार्थ का चिंतन करना कि क्यों मिल गया, क्यों आया ये, इसे चले जाना चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरह दुखी परिणाम करना, वो अनिष्ट संयोगज है। अब इसमें सब चीजें रखो, इसमें क्या रखो, ये पता नहीं काय को आगी दिरानी, अनिष्ट है, अब फालतू बातें करेगी बिना मतलब की, क्यों आ गई, इसको चले जाना चाहिए। ख्याल में आ रही बात? अब अरे पता नहीं क्या, पता नहीं मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, पता नहीं मैं तो कहीं गई भी नहीं, अरे मुझे तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो असाध्य रोग हुआ है, अब ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्यों आया, चले जाना चाहिए। समझ में आ रही है कहाँ पर खेल रहा है ज्ञान? अब समझो, अब बैठ गए कहाँ पे, और भीतर आ, अरे पता नहीं कैसे कर्म बन गए होंगे, ये कर्म तो चले जाना चाहिए, क्यों बंध गए, चले जाना चाहिए। कर्मों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, फिर परिणामों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। हाँ, सबके बीच में गुस्सा आ गई, कोई क्या सोचता होगा, मुझे पता नहीं क्यों क्रोध हो गया, सबके बीच में हो गया, वैसे तो मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसे तो मैं वैसा नहीं हूँ। समझ में आ रही है? ऐसा क्रोध कभी नहीं होना चाहिए। अनिष्ट, उसको अनिष्ट समझ रहे। अब ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय का, ऐसा ज्ञेय क्यों बन गया, वैसा क्यों बन गया। ख्याल में आ रही है बात? ये सब, तो अगर आप किसी का भी लक्ष्य करते हुए उसको बुरा जान रहे हो और उसको हटाना चाहते हो, सुनो, ये क्या है, ये मिथ्याचारित्र है। ये क्या चीज है, ये मिथ्याचारित्र है। दर्पण में है कुछ नहीं और हटाना चाह रहे, दर्पण में है तो कुछ भी नहीं, और क्या कर रहे, हटाओ, क्यों आ गया, हटाओ। ये क्या है, ये अज्ञान, मोह और मिथ्याचार, अनंत पाप, अनंत पाप, अनंत पाप। और पहले तो स्वरूप समझा जाता है, और फिर ये क्रमशः मिटते हैं। ठीक है, रौद्र ध्यान स्वरूप समझने के बाद भी रौद्र ध्यान पांचवे गुण स्थान तक रहता है। दो दो कषाय के अभाव होने के बावजूद रौद्र ध्यान रहता है। ये क्या, वो अनिष्ट संयोग है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी। आर्त ध्यान कहाँ तक रहता है, छठवें तक, और रौद्र ध्यान रहता है पांचवे तक।
लेकिन अनंत पाप नहीं हो रहा कि मेरे लिए कोई इष्ट है, मेरे लिए कोई अनिष्ट। ये है, ये जीत है बहुत बड़ी। बोलिए। अम, दीदी, ये जो आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान है, तो ये बिल्कुल सेपरेट है, या ये आर्त ध्यान की ही इंटेंसिटी ज्यादा है रुद्र ध्यान में? मतलब नहीं जैसे। नहीं नहीं नहीं, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी से मतलब नहीं है इसका। स्वरूप नहीं समझने पर देखो, ऐसा समझो, मूल में बहुत गजब की बात चर्चा कर रहे हैं। मूल में तो अपने स्वरूप को नहीं जानना ये अज्ञान, उसका विश्वास नहीं ये मिथ्या दर्शन, और इस स्वरूप की अज्ञान और अविश्वास से जो कुछ भी हो रहा है, जिसको मिथ्या चारित्र कॉमनली कहते हैं, कॉमन क्या बोलेंगे, मिथ्याचार। थोड़ा डिटेल में क्या बोलेंगे, राग द्वेष। और डिटेल में चले जाएंगे तो इसी का नाम चार कषाय, इसी का नाम नौ कषाय, इसी का नाम पांच पाप, इसी का नाम सप्त व्यसन, इसी का नाम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। है एक ही चीज, मिथ्याचार है। क्या बोला? जो अस्थिरता रूप परिणति है ना, अस्थिरता रूप परिणति, उस अस्थिरता रूप परिणति के ही ये इतने सारे नाम है। उसको कभी पाप कषाय से बताते हैं, उसी को पांच पाप से बताते हैं, उसी को सप्तव्यसन से बताते हैं। अब ये ध्यान का प्रकरण आ रहा है ना, तो इसी को आर्त रौद्र ध्यान से बता रहे हैं। अब रही बात इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी तो लेशिया है, तीव्र मंद। कैसी लेशिया? कि स्वरूप नहीं जानने के बाद जिसको इष्ट वियोगज कह रहे हैं, इष्ट का वियोग हुआ, सुनना बहुत ध्यान से। तो एक तो ऐसा ऐसा दुखी हो रहा है कि हा हा मेरा क्या होगा, हा हा मेरा क्या होगा। ये हाई इंटेंसिटी, अनंतानुबंधी की हाई इंटेंसिटी। और एक है वो, उसको ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। और ये है उसकी, उसको उस समय कषाय की उतनी मंदता है अनंतानुबंधी। समझ तो यही रहा है कि मेरे इष्ट का वियोग हुआ है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी लेशिया को कवर करेगी, न कि इसको। अब उसमें भी बहुत खेल हैं, बहुत ज्यादा। मान लिया कोई बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बहुत बुजुर्ग, अब कुछ काम के नहीं होते, तो कोई नाटक करके रोता है, और किसको रोना ही नहीं आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है उसको रोना। तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो उसको राग नहीं है कि द्वेष नहीं है। ख्याल में आ रही बात? कोई सेवा कर करके थक चुका होता है, तो लगता है ठीक। कोई को पत्नी इतना ज्यादा परेशान करती है, तो वो सोचता अच्छे निपट गई। समझ लेना, बहुत इवन बच्चे के प्रति भी ऐसे भाव आ जाते हैं। तो ये सब के सब अनंतानुबंधी जाती है। हमको तो एक फनी सी बात याद आ रही है अपनी और बता रही। क्या हुआ कि हमारी शादी के 2 साल बीते होंगे, तो हमारी दादी सास एक्सपायर हो गई, है ना। तो घर में बंटवारे होते हैं ना, तो बीच में दीवार लग गई। तो दीवार लग गई तो एक तरफ हमारी चाची सास, उनके साथ दादी, एक तरफ हम, हमारे साथ ताई सास, ऐसे बंटवारा हो गया। सामान का भी हो गया, इंसानों का भी हो गया, सबका हो गया ठीक है। अब चूंकि हम दादी के साथ रहे ही नहीं, तो हमें उनका उनके साथ ऐसा कोई प्रेम भाव भी नहीं। अब वो खत्म हो गई, तो हमें तो कोई रोना आ ही नहीं रहा। रोना तो तब आए जब उनके साथ किसी के साथ अटैचमेंट हो बहुत। तो अब लेकिन ग्रुप में बैठ नहीं है, अब लोग आते मिलने, चलो 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 सब बैठेंगे, तब सब वो सबको बैठना, हमें भी बैठना।
अब रोना आ ही नहीं रहा तो क्या करें, ऐसे ही करके बैठे रहते, ऐसे करके थोड़ा सा पल्लू ऐसे ऐसे करके बैठे रहते वहां पे। और ऐसा लगता कि कब यहाँ से छूटे और जाएं। तो जैसे ही सब लोग चले जाते तो सबके सब छत पे पहुंच जाते सारे परिवार में। अब दुकानें बंद है 2 दिन तक, तो अब जितने भी घर के बच्चे हैं, देवर हैं, ननद वगैरह, सब छत पे बैठ के खूब खेल रहे, मस्ती कर रहे। उधर दादी खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात? अब रोएगा कौन? अब ये कोई वैराग्य थोड़ी है कि भैया हमें नहीं ज्यादा कुछ, ज्यादा कुछ नहीं, राग से रोता है कोई, रोता है, राग नहीं होता तो नहीं रोता। अब रोए कि मत रोए इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट समझने का ये है, दृष्टांत इसलिए दिया है। रोए कि मत रोए, अपने स्वरूप को जाना नहीं है मैं कौन हूं, नंबर 1। नंबर 2, पर पदार्थ मेरा है, वो चला गया है, वो इष्ट था, वो अनिष्ट था। ये जो परिणाम है, इसको कॉमनली बोले तो मिथ्या चारित्र। प्रकरण ध्यान का चल रहा है, तो अब ध्यान उसी मिथ्या चारित्र को ध्यान से बता रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मूल में तो मिथ्या चारित्र है। अब सुनो, ऐसे ही स्वरूप समझा, ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, अब क्या प्रकट हुआ? आनंद प्रकट हुआ। तो उस आनंद का नाम कॉमनली, कॉमनली क्या है? सम्यक चारित्र, टेक्निकली। उसी सम्यक चारित्र को भाववाची क्या बोलेंगे? सुख, आनंद, निश्चिंता। टेक्निकल नाम क्या बोलेंगे? राग द्वेष के अभाव रूप। वो अभाव रूप तो है नहीं, वीतरागता अभाव रूप तो है नहीं, स्वभाव के आनंद रूप है। लेकिन तुम्हारा परिचय राग से है, तो बता देंगे राग बीत गया, तो उसको निगेटिव सेंस में कहा है, वास्तव में वो आनंद रूप। समझ में आ रही है शब्द कैसे होते हैं? वीतरागता को कैसे बताएं कि राग के अभाव रूप? वो अभाव रूप नहीं है, वो क्या है? स्वभाव के आश्रय रूप है, आनंद रूप है वीतरागता। उसी वीतरागता के कितने नाम? क्रोध के अभाव रूप क्षमा, मान के। अब उस एक वीतरागता के इतने सारे नाम है, जो कहना है वो कहो। अब जिस कंटेक्स्ट में बात चल रही होगी उसका नाम वो रख दिया जाएगा। परिणति एक है, वीतरागता परिणति एक है। सो भी राग के बीतने रूप नहीं है, स्वभाव के आनंद रूप है। ये वीतरागता का पराश्रित कथन है। वीतरागता, वीतरागता सम्यक चारित्र का पराश्रित कथन है ये। हम राग से परिचय दे रहे हैं उसका, कि राग के अभाव रूप। पॉइंट पकड़ में आ रहा? बहुत गहरा पॉइंट है ये। वास्तव में वीतरागता क्या है? स्वभाव के आनंद रूप। ये उसका पॉजिटिव कथन है अस्ति से, और नास्ति से कथन है वीतराग। हमें वीतराग सुनने की हैबिट पड़ गई है, तो हमें वो ही अस्थि लगती है। हैबिट पड़ गई है ना, सुनते सुनते वीतरागता। राग बीत गया, वीतरागता का परिचय राग से क्यों दे रहे? कुछ भी बीताओ हमें क्या, वो एग्जैक्टली आनंद रूप है। ख्याल में आई बात? अब उस एक वीतरागता के नाम है आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये सब क्या है? उस एक वीतराग परिणति के, एक आनंद रूप परिणति के इतने सारे नाम। परिणति एक ही है भाई। इनको क्रोध नहीं हुआ, गले में सर्प डाला, मुनिराज को क्रोध नहीं हुआ। क्रोध नहीं हुआ तो क्या हुआ? कि क्षमा। तो क्षमा का परिचय कहां से देंगे? क्रोध नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ नहीं है वहां पे, उत्पन्न ही नहीं हुआ क्रोध। क्या कहा उनने? मुनिराज ने क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया नहीं,
उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका नाम क्षमा है। वो जो इंटेंसिटी की बात चल रही है ना, लोक में, लोक में लो इंटेंसिटी के क्रोध को लोक में क्षमा कहते हैं, लेकिन वो क्रोध ही है। क्या है वो क्रोध ही है। एक मुनिराज विराजमान है, और उनके गले में सर्प डाला, और मुनिराज ऐसा विचार करते हैं कि कोई बात नहीं, डालने दो इसको सर्प, अब अपन तो ध्यान में बैठे हैं, अपन तो हटा नहीं सकते, तो छोड़ो छोड़ो, क्या है, देखो यशोधर मुनिराज ने भी क्षमा किया था, अपन को भी क्षमा ही करने योग्य है, नहीं तो फालतू में नरकादि चले जाएंगे। तो वो क्रोध कर रहे हैं। दुनिया कह रही है इनने क्या करा क्रोध, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा, ये भी बिल्कुल कैसे हैं, सेम टू सेम ये यशोधर मुनिराज जैसे, इन्होंने तो क्रोध ही नहीं किया। अब भगवान के ज्ञान से देखो कि इनको अनंत क्रोध, ये अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगा। तो बुआ जी, ये मिथ्या चारित्र में आपने बताया पाप, कषाय, आत्र, ध्यान, व्यसन सब, तो सम्यक चारित्र में क्षमा और आलोचना, प्रत्याख्यान ये आएंगे कि नहीं आएंगे? वही तो बात चल रही है, सम्यक चारित्र एक परिणति है, उसके इतने सारे नाम। हम्म। तो फिर आप तो बोल रहे हो कि क्षमा भी तो क्रोध ही हुआ। हाँ, वो कौन से वाले क्षमा, लोक में, लोक में जिसको लो इंटेंसिटी बोली जाती है, वो क्या है, वो स्वरूप को समझे बिना जो क्षमा है वो क्षमा नहीं है, वो क्रोध है। ये गजब की बात है। क्षमा तो तब हो जब आत्मा की रुचि हो। क्रोध की परिभाषा वो नहीं है जो वचन है वो क्रोध है, लाल आंख लाल हो गई हो, आत्मा की अरुचि है, और बाहर में ऐसे अरे साहब कोई बात नहीं साहब, हमारी पाप का उदय होएगा, तेरे कहाँ है पाप का उदय, दिखा। यहाँ से बोलना सीख गया जिनवाणी से, किसी दूसरे से कैसे बोला, अरे साहब कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी पाप का उदय, अगर आपने कोई बोल दिया तो क्या बोल दिया, शब्द कौन हमको लगे जा रहे, ऐसा बिल्कुल डाउन टू अर्थ दिखाई दे। और आत्मा की अरुचि है, तो क्रोधी है कि क्षमावान है, भैया इन्हें तो कुछ भी बोल दो, इन्हें हमने कभी नहीं देखा इनको गुस्सा होते हुए, कभी नहीं देखा, तो क्षमावान है कि क्रोधी है। सारी परिभाषाएं उलट पुलट हो जाएंगी इधर से समझोगे तो। समझ में आई बात। ऐसा ऐसा नहीं है कि आर्त ध्यान थोड़ा अच्छा है, वो लो इंटेंसिटी का है, और रौद्र ध्यान तेज है, वो बहुत, वो तो बहुत वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आर्त ध्यान तैसे ही रौद्र ध्यान। हम्म, तो रूप को भूलकर जो परिणति है वो मिथ्याचारित्र है, अनंत पाप। हाँ जी। जब ये कह रहे हैं वो क्षमा भी अनंत पाप है, तो ये आर्त रौद्र ध्यान तो क्या लगते हैं। समझ में आ रही बात। जब वो इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ये आर्त ध्यान है, तो अब कौन की बातें करें। हम्म, क्यों है आर्त ध्यान, लास्ट क्लास में बोला था क्यों है आर्त ध्यान, कि तू अपने को भूलकर किसी पर में इष्ट की कल्पना है, वो आर्त ध्यान है। तो संवर निर्जरा स्वतत्व है कि परतत्व है, संवर निर्जरा पर की लिस्ट में आते हैं कि स्व की लिस्ट में आते हैं, पर की लिस्ट में आते हैं। तू पर को चाहता है, अपने अनंत वैभव को ठुकराता है, और एक समय की पर्याय पे रीझता है, और कठोर शब्दों में बोल देंगे कि तू क्या है, कुशील है, ऐसा बोल देंगे, चोट पड़े ना इसलिए बोलते हैं ऐसा। अपने को अपने अपने पति में संतुष्ट न हो के किसी पर को चाहना क्या है, सुशील, कुशील है। महामहिम परमात्मा विराजमान है, तू सम्यक दर्शन को चाहता है, काय को चाहता है, महामहिम की तो विराधना,
और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसकी विराधना। पंडित साहब पता है इसके लिए कैसा उदाहरण देते थे, अभी याद आ गया मुझे, कि एक स्त्री पुत्र को चाहती है, एक स्त्री पुत्र को चाहती है और पति की विराधना करती है, कब होएगा तुझे पुत्र? समझ में आ रही है बात? पति में तो असंतुष्ट है और पुत्र चाहती है। ऐसे गायक परमात्मा में तो असंतुष्ट है ना, और सम्यक दर्शन चाहे, बेवकूफी नहीं हो गई? ऐसी बात, बोलिए। जी अभी आपने कहा था कि मिथ्या चारित्र को ध्यान से बता रहे हैं, तो हम्म मतलब ये जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है ये है, तो ये मिथ्या चारित्र लेकिन लिया है इसको, और ध्यान है ज्ञान की पर्याय। तो एक तरीके से ज्ञान को चारित्र गुण की पर्याय पे मत आरोपित कथन है ये। हम्म देखो, ज्ञान कोई कहते हैं शिवोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, सब ऐसे ही आरोपित चलते हैं। विपरीत ज्ञान है ना, तो उसके साथ में स्टार्टिंग में बोला था अज्ञान, मोह और राग द्वेष, है ना। तो वो अपने स्वरूप को नहीं जानने पर परम इष्ट की कल्पना, तो राग उत्पन्न हो रहा है। तो ये जाएंगे सब किस में? चारित्र की परिणति में ही जाएंगे। दुख है ना, दुख, ऐसा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, समझने की बात है। ऐसे आरोपित कथन सब ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञेय बन रहा है। ज्ञान की पर्याय में थोड़ी चारित्र की परिणति उत्पन्न हो रही है, चारित्र की परिणति चारित्र में उत्पन्न होगी। लेकिन वो उत्पन्न क्यों हो रही है? कि स्वरूप को भूलकर। पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना तो ज्ञान में खड़ी हुई, पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना ज्ञान में खड़ी हुई। अब जो दुख हो रहा है ना, तो वो क्या है? उस पे ज्ञान पे आरोपित होके बात आती है। ऐसे सम्यक चारित्र को भी बहुत लोग बोलते हैं। सम्यक चारित्र को इस एंगल से ज्ञान की निरंतरता, तो ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इस एंगल से ज्ञान की पर्याय है। अब जहां ज्ञान की पर्याय हुई वहां सुख उत्पन्न हुआ, तो बहुत लोग उस सुख को भी ध्यान कहते हैं। ध्यान को चारित्र की पर्याय में भी घटित कर। अब देखो, एक और समझने की बात है, एक और समझने की बात ये है कि भेद तो समझने के लिए होते हैं, वास्तव में वस्तु तो अभेद है। क्या बोला? वास्तव में वस्तु तो कैसी है? अभेद ही है। भेद तो सब समझने समझाने के लिए हैं, ऐसा। ठीक है, और ये तो अपन खूब सुनते हैं, अशुभ उपयोग। उपयोग कभी अशुभ होता है? चारित्र की परिणति से उपयोग को आरोपित किया जा रहा है। अशुभ भाव से अशुभ उपयोग, शुभ भाव से शुभ उपयोग, शुद्ध भाव से शुद्ध उपयोग, ऐसा। ये भी सब आरोपित कथन है, ऐसा। ठीक है, और आत्मा से देखेंगे तो आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा का ही चारित्र है, सब आत्मा का ही तो है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। अब पीड़ा चिंतन। शरीर में पीड़ा होने पर, हालांकि ये सब चर्चा हो गई थी अपनी लास्ट क्लास। व्याधि होने पर, रोग होने पर इसी का चिंतन करना, अंतर मुहूर्त सब में लगाना। वो कितना ही चल रहा है आगे, तो वो अंतर मुहूर्त इस तरह भी हो सकता है, और निदान बंद आगामी काल के लिए भोगों की आकांक्षा करना, ये निदान बंद। अब देखो, स्वरूप नहीं जानकर भावना कहाँ उत्पन्न होगी? चारित्र की परिणति में ही तो उत्पन्न होगी। अरे मुझे भी ऐसे भोग होते, मेरी भी बहू ऐसी होती, मेरा भी बेटा ऐसा होता, मेरा भी पति ऐसा होता, इनका पति कितना अच्छा है, मेरा क्या सुनते ही नहीं है। तथास्तु, मिल जाएगा ऐसा ही पति तुम। समझ में आ रही है बात? भंगी की लड़की से कोई प्रेम करेगा तो क्या मिलेगा? झाड़ू डलिया ही तो मिलेगी दहेज में। पता है, एकदम
अरे अब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो जाए, शादी हो जाए, अकेली बहू नहीं मिलती। उसकी अम्मा, उसके चाचा, उसके भाई, उसकी बहन, उसका फलाना, उसका ढिकाना। अब लेना ना एक देना, बुआ की, मौसी की, चाची के लड़के की तबीयत खराब हो गई, वो ऐसा ऐसा हो गया, तो वहां जाना उठाओ नहीं में। हमने तो लाए थे एक बहू, अब कहाँ तक किन किन को निभाना है। वो उनके घर में ऐसा ऐसा, वो उनके ये ऐसा करके, और उनके घर में पता बेटा हुआ, तो क्या करें। अरे वो कपड़े भेजने हैं ना, उसका चौक है, तो अब लगो वो मैं किस पे, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, वो ये कपड़े खरीद। अब ये समझ में नहीं आ रही कि एक एक समय जो जा रहा है फालतू का, इधर उधर 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 उधर, लेना न देना, कोई लाभ है बोलो। इसलिए मैं ये बोलती हूँ, मैं परिणति देखती हूँ ना जीवों की, आश्रव को आश्रव स्वीकार करने में पसीना आएगा। हम इतने हैबिचुअल हैं इस अज्ञान मोह में, हमको वो सब सही लग रहा है। अब बता, ऐसा नहीं करेंगे क्या, मान लो बोलो किसी के घर में गिफ्ट देनी है तो खरीदने नहीं जाएंगे क्या, बोलो भेजना नहीं पड़ेगा क्या, नक्की करो तुम कौन हो और इसका फल क्या है। अभी तो करना पड़ेगा, वो सेकेंडरी है। इतना तो समझ में आए ये हो क्या रहा है, इससे मुझे बंद होता है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, संसार का बंद हो रहा है, किससे सम्यक दर्शन हो रहा है, किससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगा इन भावों से। समझ में आ रही है बात। ये भी उसको पकड़ में आएगा जिसने अपना लक्ष्य बनाया होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ तो बस बैठ जाते, टाइम हो गया, चलो भैया बैठो, क्लास आ रही होगी, बैठ जाओ, सुन लो, कुछ भी सुना दो। वक्ता डमरू बजाता है, डमरू। श्रोता झूमते रहते। कोई अलर्ट होके बात को पकड़े कि मुझे मेरा हित करना है। समझ में आ रही है बात, बहुत बड़ी बात है ये। चलो रौद्र ध्यान, यह भी अशुभ होता है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। हिंसानंद माने हिंसा करके और आनंदित होना। दो भाषा चलेगी, बहुत आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, उसके बावजूद भाषा ऐसी चलेगी, हिंसा करके। आत्मा हिंसा करता है कि नहीं करता। समझ में आ रही है भाई, कहाँ से बात चल रही है, पर्याय से। तुरंत पकड़ लेना चीज को, तुरंत, ये किधर से, ऐसी बेहोश हो गए नहीं। सही बात है, हिंसा करके आनंद होना वो हिंसा नहीं। हिंसा कहाँ पे होती है, आनंद कहाँ पे होता है, कहाँ पे मनाया जाता है, उसी काल में परमात्मा कैसा है। ख्याल में आ रही है बात। एक सेंटेंस में सारा पूरा पूरा आगमार्थ लगाना और भावार्थ तक जाना, नयार्थ लगाना, ये किस नय का कथन हो गया, अशुद्ध निश्चय नय का कथन है ये सद्बुद्ध व्यवहार ने लगा लो, करता आया ना करके, सद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन है। हिंसा करके और आनंदित होना, मतलब हिंसा का परिणाम करके। अब हिंसा का परिणाम करके मतलब, हिंसा का परिणाम करके मतलब मैं आत्मा हूं न, ऐसा न जानकर एनी परिणाम उत्पन्न हुआ, वो हिंसा है। राग की उत्पत्ति हिंसा है। अब जो अभी दृष्टांत दिया ना, अरे इतने बढ़िया कपड़े सेलेक्ट किए, इतने बढ़िया कपड़े भेजे, हम भी खुश हो रहे हो, उनने प्रशंसा करी, अरे साहब आपने बहुत अच्छे कपड़े भेजे। अब कोई समझेगा ये रौद्र ध्यान है, किसको समझ में आ रही है रौद्र ध्यान है। स्वभाव को भूलकर राग की उत्पत्ति होना हिंसा। और वो हिंसा कितनी देर चली, जितनी देर स्क्रॉल होता रहा वो फ्लिपकार्ट, स्वरूप को भूले ही रहे ना उतनी देर तो। समझ में आ रही बात। अब उसमें क्या कर रहे हैं, आनंद।
हमने बहुत अच्छा सेलेक्ट की है, बहुत अच्छे सेलेक्ट की है। ये परिग्रहानंद हो गया हाल के साल, परिग्रह में आनंद। ये सब क्या चल रहा है? ये सब स्वभाव को भूलकर राग की उत्पत्ति ही हिंसा है, राग की उत्पत्ति ही परिग्रह है, राग की उत्पत्ति ही झूठ है। तो साहब राग की उत्पत्ति सब है पांचों पाप के, हाँ। तो फिर उसको अकेला हिंसा कहते, दो दूसरे दूसरे नाम क्यों दिए? कि भाई साहब की भाषा में बोलो, पप्पू को समझाने के है हिंसा ही। बाल बुद्धियों को समझाने के लिए उस हिंसा को 5 तरीके से कहा। ये वाली बात कहाँ मिलेगी? पुरुषा सिद्धि उपाय में। बाल बुद्धियों को समझाने के लिए 5 पाप हैं। वास्तव में अपने स्वरूप को भूलना ही पाप है, महापाप है। अभी हाल बात हो गई ना, वही मिथ्याचारित्र, उसका ही नाम है 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब ये लग रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है हमको, हिंसा नंदी, परिग्रह नंदी। और जब ये कपड़ा पहनेगा ना वो, तो वो कितना अच्छा लगेगा। ये मृषानंदी हो गया। कपड़े पहन के कोई अच्छा लगता है? भगवान आत्मा कपड़े पहन के अच्छा लगता है? समझ में आ रही है बात? कितना झूठ है, ये पूरा ही झूठ है। ये असली हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह समझो, ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं खेलो। गहरे पानी जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। समुद्र की गहराइयों में जाओ, रत्न मिलेंगे। ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर तक जाना पड़ेगा। प्रयोग समझ में आए रौद्र ध्यान के? ऐसा अब किसको ऐसा लग रहा है सही तो है, सही तो है, सही है, रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान सही है कि धर्म ध्यान सही है? क्या है सही? विचार करो। ठीक है, अब देखो आगे कितनी बढ़िया बात आ रही है। हिंसा का परिणाम करके अथवा उसके साथ में हो जाए तो द्रव्य हिंसा भी हो जाए। अब सुनो, सुनो, सुनो। द्रव्य हिंसा तो ये नहीं करता। हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, ये बहुत तंग कर रहा है, इसको मार ही डालो, इसको दुखी कर दो, तो अब की बार तो ऐसा बोलेंगे कि उसकी छुट्टी ही कर देंगे। ऐसे ऐसे चलते हैं ना परिणाम, है ना? ये परिणाम क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? अरे मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, तन धन को साथी समझा था। ये कहाँ मेरे साथी? मेरे लिए कौन बुरा है, मेरे लिए कौन अच्छा है? मैं किसका बुरा चाहूं? थोड़ा जी ने लिखा है, बुरा तो तू बुरा तो तू क्रोध से चाहता है, क्रोध से पर का बुरा चाहता है, पर का बुरा तेरे क्रोध के अधीन थोड़ी है, वो उसके भवितव्य अधीन है। मान से दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, पर वो नीचा देख ले, ये तो उसके अधीन है, तुम्हारे अधीन तो है नहीं। कहा आपने इंसल्ट करी और वो अपनी इंसल्ट नहीं मान रहा। समझ में आ रही बात? वो चतुराई तो अपनी, मायाचारी तो अपने परिणामों से करता है। वो फलीभूत होना नहीं होना भवितव्य अधीन है। ख्याल में आ रही है? ऐसे ही किसी को दुखी करने का भाव, किसी को मारने का भाव, और उसमें फिर आनंद, है ना? तो कह रहे हैं कि द्रव्य हिंसा तो ये करता नहीं, लेकिन द्रव्य हिंसा का भाव करता। ये पर से हटाने के लिए कहाँ लाएंगे? उसकी निषेध और भाव की विधि। अब आगे बढ़ेंगे तो ये भाव भी नहीं करता, भाव को मात्र जानता। क्या बोला? भाव मेरे अनुसार होते, भाव नहीं करता। क्या करता है? मात्र जानता। अरे मैं मात्र जानने वाला नहीं, मैं तो जाननहार हूं। इधर तक आए परिणति तो न आर्त ध्यान उत्पन्न होगा ना रौद्र ध्यान उत्पन्न होगा। और ऐसा बोला बोला वाली नहीं, बोलना बालना तो समझने का काल है। डिसीजन यहाँ पर बिल्कुल भाषित होने लगे क्या? मैं ध्रुव हूं,
समझ में आई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, तो द्रव्य हिंसा का भाव और उसके साथ द्रव्य हिंसा हो जाए उसमें आनंद मानना। जैसे घर में कभी कॉकरोच हो जाते ना, कॉकरोच हो गए मान लिया, अरे ये कॉकरोच हो गए तो अब अनिष्ट सही हो गए। तेरा घर है, कॉकरोच तुम्हारे हैं, कॉकरोच बुरे हैं, तुम कौन हो? आप विचार करो ये हर बात का बहुत गंभीरता से। और वो अपनी आयु से ही मर गया, तुम मारने का भाव, नहीं नहीं अपन थोड़ी मारेंगे, अपन तो जैनी, अपन थोड़ी मारते किसी को, और वो मर गया तो अपनी आयु से मर गया। थैंक गॉड, बहुत आफत कर रखी थी भैया ये कॉकरोच के मारे। क्या हो गया ये? मारा नहीं, मारने का भाव भी नहीं किया था ऐसे वाला, लेकिन उसके मरने में आपने आनंद मना लिया। भैया वो जिंदा था तब तुमको क्या, मर गया तब तुमको क्या? ख्याल में आ रही है? जैसे रौद्र ध्यान चलते हैं, स्वरूप को समझे बिना 24 घंटे सोते में भी आर्त रौद्र ध्यान चलते ही हैं। आर्त रौद्र ध्यान स्वरूप को भूलने वाले परिणाम है, न कि कोई देह की क्रिया। क्या बोला? ये कोई देह की क्रिया नहीं है, क्या है ये? स्वरूप को भूलकर होने वाले परिणाम। ठीक है, समय अपना हुआ है। यानी जिसको ये नहीं चाहता उसका कुछ भी नुकसान होना, मतलब बिगाड़ होना, उसका नाम हिंसानंद अर्थात हिंसा करके आनंदित होना। ये तो सबको ही परिचय, झूठ बोल के आनंदित होना, परिग्रह में, चोरी में, उसको होशियारी समझते। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता। जय जय जितेंद्र सभी को। जिनेन्द्र।